अगर मौजूदा टाइम पे देखा जाए तो पाई पे बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है। जितनी प्राइस अभी डाउन हुई है इससे पहले कभी भी डाउन नहीं हुई। पाई $2 पे लॉन्च हुआ था। लॉन्च होने के फौरन बाद 0.6 पे आया। 0.6 पे आने के बाद 2.9 पे गया। अब ये देखिए फुल टाइम की लोएस्ट प्राइस में चल रहा है। एक तरफ अनलॉकिंग का बहुत प्रेशर है। डेली 10-12 मिलियन अनलॉक हो रहे हैं। डिसेंट्रलाइज के रूमर्स चल रहे हैं। ओपन मेननेट की खबरें भी आ रही हैं। कम्युनिटी का ट्रस्ट थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज पाई के साथ काम करने को आ रही हैं। क्या ऐसी सिचुएशन में बाइनांस भी एक स्टेप आगे करके अपने आप को पेश करी कि आइए महाराज हम आपको लिस्ट करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? अगर नहीं होता तो क्या होगा, और अगर हो जाए तो फिर क्या होगा? सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, कल के हवाले से अगर देखा जाए तो 3.14% प्राइस डाउन हुई है। 24 घंटे में इतनी डाउन हुई है। ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा है। अल्टीमेटली जब प्राइस डाउन जाती है तो कुछ लोग पैनिक होकर सेल करते हैं और कुछ लोग यहाँ पे जोश में आके बाय भी कर लेते हैं। बट ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है, क्या ऐसी कंडीशन में बाइनांस पाई को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा? दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि इसका खुला डुल्ला जवाब है कि अगर बाइनांस चाहे तो इससे भी बड़ा स्टेप ले सकता है। माजी में हमने ये भी देखा कि बड़े बड़े थके कॉइन यहाँ पे आए और बाइनांस पे लिस्ट हो गए। बाइनांस को फ़र्क नहीं पड़ा। बड़े बड़े ऐसे कॉइन आए जो 0.7 पे 24 घंटे में आए थे $7 से। घंटा फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन इस सारी सिचुएशन में बाइनांस थोड़ा सा हेजिटेट करेगा पाई को सपोर्ट करने से, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि भैया हम अगर पाई को फुली डिसेंट्रलाइज देखेंगे तो ही लिस्ट करेंगे। अगर हम अपना मेननेट लॉन्च होता हुआ देखेंगे तो ही लिस्ट करेंगे। अब सवाल ये है कि बड़े सारे हमारे यूट्यूबर ने ये कहा था कि भैया इसका तो मेननेट लॉन्च हो चुका है, लेकिन मैं तब भी ये कहता था भैया मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, मैं आपको गलत नहीं कहता, आपका मेननेट लॉन्च हो चुका है, सारा कुछ है। लेकिन मसला तो ये है कि इनकी वेबसाइट क्या कह रही है। आप इनकी वेबसाइट से भी तो पूछो। इनकी वेबसाइट ये कह रही है कि हम अभी क्लोज मेननेट में हैं, हम अभी ओपन मेननेट में नहीं हैं भैया। जब हम क्लोज में हैं तो हम ओपन में कैसे जा सकते हैं भैया? देखो ना, जब हमारा क्लोज ख़त्म होगा तब ही हम ओपन में जाएंगे। ये देखो, ये बीटा फेज है यहाँ पे, उसके बाद हमारा टेस्ट नेस्ट है और ये हमारा क्लोज मेननेट है। ओपन मेननेट पे तो हमारा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिला के अब बाइनांस अपने हाथ से करके सारे कुछ बातें अपने बता के तो लिस्ट नहीं करेगा, वेट करेगा, थोड़ा सा पुराना होने का वेट करेगा। अनटिल के ये जो खबर है कि इन्होंने सारा हिस्सा अपने पास ही रखा हुआ है, अपने आप को दुनिया के अमीर तरीन बंदे बनने का प्लान कर लिया है, सारा पैसा खुद ही खाने के चक्कर में है, ये इनको छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये सारा पैसा ये कम्युनिटी के हाथ में नहीं डालते, कम्युनिटी को नहीं देते, 90% कॉइन अपने जो हाथ में रखे हैं ये कम्युनिटी के हाथ में नहीं डालते, ये अपने आप को डिसेंट्रलाइज नहीं करते, अपने हाथ से कंट्रोल दूसरों को नहीं देते और ये इनक्लोज मेननेट से ओपन मेननेट में नहीं आते, तब तक तो ऐसा होना मुश्किल है। अब ये खुद ही पाई को भी पता है कि हम अभी वाकई इनक्लोज मेननेट में हैं। हम किसी जगह पे जाके इसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हम ओपन मेननेट में जाएंगे तभी हम इसकी ट्रेडिंग करेंगे, तो इसलिए वो भी शांत हो रहे हैं, बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। तो ये सारी सिचुएशन ये जाहिर करती है कि अभी तक तो बाइनांस थोड़ा सा वेट करेगा, जल्दबाजी नहीं करेगा। हाँ, अगर ये लिस्ट हो जाता है भैया फिर तो $4-5 प्राइस कहीं नहीं गई। अब इसका ये मतलब आप नहीं लेना कि 4-5 पे जाएगी तो फिर 6 पे जाएगी, फिर 7 पे जाएगी, फिर 8 पे जाएगी। आपको क्या लगता है कि जो जनता इस वक्त बड़ी फंसी हुई बैठी हुई है, जो ये वेट कर रही है कि कैसे ये $2 पे जाए तो जान छड़ाएं यार, हमसे वेट नहीं होता, वो $5-6 पे वेट करेंगे, धड़म से मारेंगे उधर। ओवरसोल्ड होगी मार्केट में, आपको बता ही देता, ओवरसोल्ड हो जाएगी। पाई कहेंगे यार रह लो, फड़ो सारा कुछ यार, सानू तो दो, शांत $2-4 प्रॉफिट होने दो। जी हाँ, लोग ऐसा करेंगे, मैं बता रहा हूँ, लोग ऐसा करेंगे, लेकिन अभी ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे बाइनांस भी अपने वेट करेगा और पाई भी अपना वेट करेगा, पाई को टीम भी अपना वेट करेगी, सबको बड़े अच्छे से पता है।
पाई कोर टीम भी जानती है पायनियर क्या सोच रहे हैं, दुनिया भी जानती है पायनियर क्या सोच रहा है, इन्वेस्टर भी जानता है कि यहाँ पाई कोर टीम के साथ साथ पायनियर किस कंडीशन में है। तो इसलिए दोस्तों जवाब ये है कि बाइनांस पे लिस्ट होगा, ज़रूर होगा, धूम धड़ल्ले से होगा, बट इसका कोई वादा नहीं कर सकता। ये भी पक्की बात है कि बाइनांस पे लिस्ट हो गया तो प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन मैं आपको साथ ये भी बता देना चाहता हूँ, बल्कि हमेशा बताता हूँ कि यार एक साइड पे ही ध्यान ना रखा करो। सम टाइम ऐसा होता है कि दूसरी साइड पे आपके पास बड़े अच्छे ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस को आप मिस कर देते हो, छोड़ देते हो छोटे के चक्कर में। यहाँ से क्या कमाएंगे, 0.0 तो फ़ायदा चल रहा है। आपने वो कहानी नहीं सुनी है, जिस बैंक में एक अकाउंटेंट होता था, वो हर अकाउंट से सिर्फ एक पैनी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया करता था। सिर्फ एक पैनी की बात कर रहा हूँ, सेंट की बात नहीं कर रहा। एक पैनी ट्रांसफ़र किया करता था और फिर ऐसे करते करते उसने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए। तो यहाँ पे भी आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप देखो यहाँ पे कुछ ऐसे ही हमारे सियाने लोग मौजूद हैं जिन्होंने जनाब अली यहाँ पे आपके पास 80% 90% ले ली है। जी हाँ, $11 मिलियन के 180 मिलियन कॉइन लेके अपने पास रख ली है। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। और अगर सोचो ये जो लिए हैं 0.6 पे और अगर ये आगे 0.1 पे, तो सोचो ये $11 मिलियन हो गए ना, $20 मिलियन, मज़ा नहीं आ जाएगा। $1 लाख में पाकिस्तानी करेंसी का 2.5 करोड़ बनता है। अब गिनते जाना, 1 मिलियन में कितना बन गया, 25-28 करोड़ बन गया ना। तो यहाँ पे अगर 8-10 मिलियन का फ़ायदा होता है तो अब खुद देखो कितने अरब रुपया कमाएंगे ये भैया जो अभी से सारा कुछ कब्जा करके बैठे हुए हैं। कुछ लोग बड़े शरारती होते हैं, कहते हैं ना भाई सारा कुछ हमारा ही है। कुछ दिन पहले अब देखो यहाँ पे टोटल जो होल्डर्स थे वो 10,000 थे, अब यहाँ पे 10,002 हो चुके हैं, मतलब 1200 हो चुके हैं। ऐसा ऐसा ये कम्युनिटी में फैल रहा है, ऐसा ऐसा लोग इसके पास आ रहे हैं, लोग इसको पहचान रहे हैं, लोग इसका यूज़ केस देखते हैं, लोग इसको ये देखते हैं कि यार ये अपने आप को यूटिलाइज कहाँ पे कर रहा है, कौन सी बड़ी एक्सचेंज के साथ आके जुड़ रही है। MEXC कोई छोटी एक्सचेंज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, MEXC एक्सचेंज इस वक्त आपके पास बिटगेट के लेवल पे है, OKX के लेवल पे है, Gate.io के लेवल की है। ये इतनी बड़ी एक्सचेंज है, इसको हल्का मत लेना। और यहाँ पे मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा, बट जनरली आपको बता रहा हूँ कि ये जो एक्सचेंजेस हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सचेंजेस को क्या चाहिए होता है, एक्सचेंजेस को कम्युनिटी चाहिए होती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम चाहिए होता है। तो भैया वो होगा क्यों नहीं होगा। जब कोई कॉइन भी शॉर्ट होता है, उसकी प्राइस भी बड़ी होती है, तो लोग उसकी तरफ आते हैं, दमदमा के आते हैं, भाग के आते हैं, ठक करके आते हैं। तो लोग इसकी तरफ आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग इसकी तरफ आएंगे और हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से ख़रीदेंगे। क्योंकि अगर ये ऐसा यूज़लेस होता तो भैया आपके सामने ये भैया यहाँ पे 180 मिलियन लेके ना बैठे होते। 180 मिलियन कॉइन वो लेके बैठे हुए हैं $11 मिलियन के। तो इसका मतलब ये है कुछ है तो यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं ना। लोग पागल तो नहीं कि 3-3, 4-4 लाख लेके बैठे हैं, लोग बड़े सियाने हैं भैया। तो इसलिए आप भी अगर कुछ करना चाहते हो तो आपको भी बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा और उसके बाद वेट करना पड़ेगा। बड़ा स्टेप नहीं ले सकते, वेट नहीं कर सकते, ज़रूरत ही नहीं इस फील्ड में आने की। अपने आप को टेंशन में लाने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी आजकल टेंशन की दवाइयाँ बहुत सेल हो रही हैं। मैं नहीं चाहता कुछ ज़्यादा सेल हो। अगर आप डिप्रेशन लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो भैया आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। खाएं पिएं, मौज करें, चिल करें, वॉक शक किया करें। ये ट्रेडिंग, ये क्रिप्टो हल्के लोगों का काम नहीं है, बड़े लोगों का काम है, लेकिन पैसा भी तो बड़ा है। जी दोस्तों, अभी तक इतने, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।